नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं आप सभी का कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी मोटिवेशनल कहानी है इंसान। इंसान और इंसानियत पर रची गई एक छोटी सी बड़ी सुंदर कहानी है, पूरा सुनिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं कहानी। एक गांव में बड़ा नेक, बुद्धिमान और सुलझा हुआ व्यक्ति रहता था। उसे सभी फकीरा फकीरा कहकर पुकारते थे। वह गांव वालों को सदैव सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता था। फकीरा प्रतिदिन सुबह सवेरे उठ जाता, कुछ समय परमात्मा को याद करता और फिर कभी खेतों में कभी बागों की तरफ सैर करने चला जाता। वह प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर प्रसन्न होता और ईश्वर की इस प्रकृति की प्रशंसा करते कभी न थकता। वह हैरान होता कि कैसे मौसम के अनुसार और ज़रूरत के मुताबिक फल फूल, पत्ते और अनाज पैदा हो जाते हैं। गर्मियों में कैसे प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक पौधे पर नए पत्ते निकल आते हैं जो शीतल छाया देते हैं, और सर्दियों में ये पत्ते झड़ जाते हैं ताकि नरम नरम सी धूप में रुकावट न आए। इसी तरह ही एक बार वह एक सुबह खेतों में सैर करने जा रहा था। खेतों में ही एक किसान ने अपना घर बनाया हुआ था। फकीरा सोच रहा था कि ये किसान भी प्राकृतिक सौंदर्य का प्रेमी है, इसलिए उसने भी अपनी रिहाइश खेतों में कर ली है। फकीरा खेतों के बीच वाले घर के और पास आ गया और उसने देखा कि किसान छत पर चढ़ा हुआ है। छत में किसी अजीब सी चीज को बांस और कील के साथ ठोक रहा है। फकीरा जब एकदम नजदीक पहुंच गया तो उसने किसान से पूछा, भाई ये छत में तुम क्या टांग रहे हो? देखने में तो ये कोई पक्षी लग रहा है। किसान ने कहा, ये एक चील है जिसको छत पर बांस की मदद से टांग रहा हूं। फकीरा ये सुन देखकर हक्का बक्का रह गया कि किसान एक चील को अपनी छत पर टांग रहा है, उस बेकसूर पर इतना अत्याचार कर रहा है। फकीरा अभी ये सोच ही रहा था कि किसान उसे चिंतातुर देखकर स्वयं ही बताने लगा, मैं इस चील से बदला ले रहा हूं। ये चील बहुत बुरी है, ये रोज मेरा नुकसान करती है। इस बेचारी ने किसका नुकसान किया है? फकीरा पूछने लगा। ये कमबख्त कभी मेरे चूजे उठाकर ले जाती है और कभी मुर्गियों के अंडों को फोड़कर पी जाती है। कई दिनों से मैं इस पर काबू पाना चाहता था, पर यह काबू में ही नहीं आती थी। एक दिन तो इसे पकड़ते पकड़ते मुझे चोट भी लग गई। आज मुश्किल से ये मेरे काबू में आई है। मैंने इसके सभी पर काट दिए हैं ताकि ये उड़ न सके। अब मैं इसे बांस के ऊपर कीलों से ठोक कर टांग रहा हूं ताकि दूसरी चीलें इससे कोई शिक्षा ले सकें और किसी के भी चूजे लेकर न खाएं और न ही अंडों को पिएं। ये सुनकर फकीरा फिर गहरी बड़ी चिंता में डूब गया। सोच में डूबे हुए ही वह कहने लगा, इसने सोचा चील ने गलत काम किया है, इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। पर कभी किसी ने ये बात सोची है कि मनुष्य जो हर रोज हजारों गलत काम करता है, हर रोज जुल्म करता है, उसका क्या हाल होगा? मनुष्य अपने से कमजोर को इंसान नहीं समझता, उन्हें कीड़े मकोड़े समझता है। अपने से बड़े यानी पैसे की दृष्टि से ऊंचे परंतु सोच से घटिया के पैरों के तलवे चाटने को हरदम तैयार होता है। कौन सा जुल्म है जो वह नहीं करता? एक पक्षी ने इंसान के 2-4 चूजे उठाकर खा लिए या 8-10 अंडों को पी लिया तो इंसान ने उसके पर काटकर जीवित को ही कीलों से ठोककर उसे
छत पर टांग दिया। पर इंसान हर रोज हजारों नहीं लाखों जीवों को मारकर अपना भोजन बनाता है। उसको परमात्मा की तरफ से कितनी सजा मिलेगी ये कभी इंसान ने नहीं सोचा। यही सब सोचता फकीरा अपने खेतों की तरफ चल पड़ा। उसका ध्यान आकाश की तरफ था, पर वह मुंह से धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था, परमात्मा मनुष्य को सुमति दे, परमात्मा मनुष्य को मनुष्य ही बनाए रखना, हे परमात्मा मनुष्य को इंसान बनाना। कैसी लगी प्रकृति और इंसान की ये कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलेंगे फिर किसी नई कहानी में कल। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।